हेलो गाइस, हमारे साथ हैं हमारे भाई हर्ष पवार जी। और ये ब्लॉग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर्ष जी का जो है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की एक लीडिंग सेमी गवर्नमेंट कंपनी का वीज़ा आया है। राइट, आपके साथ मैं कई बार बताता रहता हूँ। अच्छा, हर्ष जी रहने वाले हैं विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड के। ठीक है हर्ष जी, आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? सर ऑनलाइन ही चेक कर रहा था मैं, तक जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वैसे ना, उनकी लिस्ट में आपका नाम था, तो मुझे लगा शायद उनके यहाँ तो काम कराना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसको बोलते हैं एक जागरूक कैंडिडेट। देखिए, कोई भी अर्जी फर्जी एजेंसी जो है एक छोटा सा ऑफिस खोल सकते हैं और किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय का लाइसेंस आपने चेक करना है। और फेक रिव्यूज़ पर ना जाएं, फेक इन चीज़ों पर ना जाएं। एक आदमी 10 गूगल की आईडी बना के किसी को रातों रात 4.9 5 स्टार रेटिंग दे सकता है, और जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं होता उनके स्टार रेटिंग तो हमेशा अच्छे रहते हैं। और फेक रिव्यूज़ पर भी ना जाएं। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो नेचुरली उनके अगेंस्ट कुछ लीगल कॉम्प्लाइंसेज होंगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगी। बाकी का कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर्स भी एक दूसरे की वैल्यू को डाउन करने के लिए, इमेज की डाउन करने के लिए सारी हरकतें करते हैं। सबसे बेस्ट क्या है, विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस को चेक करें, ऑफिस को विजिट करें, जानकारी लें, देखें आप एडवांस दे रहे हैं, उसका आपको रसीद मिल रही है कि नहीं मिल रही, काम नहीं होता तो पैसा लौटाया जाता है कि नहीं लौटाया जाता। तो अच्छी बात यह है कि इनका वीज़ा आ गया है और कल इनकी फ़्लाइट भी है। और यह बात आपको समझने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो मीडिया पे देख रहे हैं कि भाई वहाँ वॉर चल रहा है और ये सारा प्रॉब्लम है, देखिए बहुत लिमिटेड लेवल पर हो रहा है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट कहीं कहीं कभी कभी छोटे मोटे ड्रोन अटैक हो जा रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट एक देश है, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये देश हैं बड़े बड़े। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक बड़ा देश है। ये छोटे मोटे ड्रोन अटैक से कोई देश नहीं रुक जाता या काम नहीं रुक जाता, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। हाँ, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट तो एयरपोर्ट से फ्लाई करेगी, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की नॉलेज में है, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्शन दे रही है। और ये भारतीय नागरिक हैं, जेन्युइन वीज़ा पर जा रहे हैं, तो कहीं कोई संकोच रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, और हमें खुशी है कि इस तरह के कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं। इनको मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आप भी कुछ कैंडिडेट को बोलना चाहेंगे जो कि इस समय गल्फ जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? इस टाइम तो सर दुबई बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए, एक तरीके से लो बजट में। और क्योंकि वहाँ पे लेकिन वॉर तो है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सेफ है। राइट, मतलब इंटरसेप्ट तो कर रही है चीज़ों को, उतना दिक्कत नहीं है कि कोई काम ना कर सके, काम सारे चल रहे हैं। तो कोई अगर मतलब फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं है जो यूरोप जा सके, कनाडा जा सके, तो दुबई से स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद अपना फर्दर कुछ भी करियर चूज़ कर सकता है पैसा कमाने के बाद। एग्जैक्टली, सी आई एम रियली वेरी हैप्पी। इसी तरह के कैंडिडेट्स हमें पसंद हैं जिनका सच में एक लॉन्ग टर्म विजन है, जो जागरूक हैं, जो इस बात को समझते हैं कि पहले आप गल्फ जाएं। देखिए, ये एक चैलेंजेस हैं दुनिया में, कभी कहीं पर किसी भी प्रकार का संकट होता है, सभी को नुकसान होता है। ठीक है, थोड़ा किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। एंड वी होप कि आने वाले समय में चीज़ें फिर से नॉर्मल होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। बट अभी रुका कुछ भी नहीं है। यूएई की सिक्योरिटी की, वेयर हाउस वर्कर्स की, टैक्सी की वैकेंसीज बैक टू बैक हमारे पास हैं। गल्फ के सारे देशों की हैं, यूरोप की वैकेंसी चल रही हैं। तो बिल्कुल संकोच ना करें, पहला कदम उठाएं और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।